नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के बाद अब बीजेपी के एमएलए राजा सिंह सुर्खियों में हैं। लगातार उनके खिलाफ जोर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है हैदराबाद में। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में कि मामला क्या है और किस तरह की मुस्लिम विरोधी और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी राजा सिंह ने की और ये मामला कितना बड़ा होता चला जा रहा है। हम आपको बता दें कि राजा सिंह को कल शाम को बेल दे दी गई थी। उनके खिलाफ एक मुकदमा था जो दायर किया गया था, मगर चंद ही घंटों में उनको बेल मिल गई। उसके बाद देखा गया कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया बीजेपी के दफ्तर में, जबकि बीजेपी ने अपना पल्ला उनसे झाड़ने की पूरी कोशिश की थी, मगर गार्लैंड से और मालाओं के साथ, टीके के साथ, खुशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस सब के बीच हमने देखा कि पूरी रात को ओल्ड सिटी, जो कि हैदराबाद का पुराना क्षेत्र है, वहां पर लगातार राजा सिंह को बेल मिलने के तहत मुसलमानों का बड़ा प्रदर्शन जारी रहा। और सिर्फ ओल्ड सिटी में नहीं बल्कि हैदराबाद के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ा प्रदर्शन जारी था। तो हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। 20 अगस्त को मुनव्वर फारूकी ने एक शो किया था हैदराबाद में, जिसका बड़े स्तर पर विरोध कर रहे थे बीजेपी के एमएलए गोशा महल से राजा सिंह। राजा सिंह ने मुस्लिम विरोधी टिप्पणी की। उसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो वायरल किया, अपना वीडियो निकाला जिसमें वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी वो टिप्पणियां अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं और वो बता रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों का बॉयकॉट कर देना चाहिए। उनके खिलाफ बड़े स्तर पर उन्होंने टिप्पणी की और इस वीडियो को शेयर किया। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और उसके साथ साथ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन राजा सिंह के खिलाफ शुरू हो गया। जब ये विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद एक एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च की गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, मगर नामपल्ली के एक कोर्ट द्वारा उन्हें चंद ही घंटों में बेल मिल गई। उनके वकील लगातार ये आर्ग्यू कर रहे थे कि किस तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो ना करके उनको हिरासत में लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके खिलाफ उनका ये अरेस्ट है। तो इस सारे टेक्निकल डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए नामपल्ली का जो ये कोर्ट था, उन्होंने राजा सिंह को बेल दे दी। जिसके बाद हमने देखा कि पूरी रात भर जो हैदराबाद का पुराना क्षेत्र है, चाहे वो काला पत्थर का इलाका हो, मोगलपुरा का इलाका हो, वहां पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते अभी ये खबर आई है कि कम से कम 4 लोगों को चोट पहुंची है, वो लोग इंजर हो चुके हैं और इनमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। देर रात तक चल रहे इस प्रदर्शन में बहुत सारे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ और पुलिस ने उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश की, उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो प्रदर्शन है, वो देर रात तक चला, 5 बजे सुबह के तक चला। रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज का इस्तेमाल पुलिस ने बड़े स्तर पर किया, जिसकी वजह से भीड़ और भड़क गई और उसके बाद लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश पुलिस ने की। पर लोगों में बहुत ही गुस्सा है, नाराजगी है कि किस तरह से राजा सिंह को चंद ही घंटों में बेल दे दी गई। आपको ये भी बता दें कि 1000 की संख्या से ज्यादा लोग सड़कों पर निकल करके आए और इस प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। इस प्रदर्शन के दौरान राजा सिंह की एफिजीज बना करके उसको जलाया गया, लोगों ने जुलूस भी निकाला और राजा सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की। राजा सिंह ने जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी, मुसलमानों के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, उससे जो बीजेपी है, स्टेट का जो बीजेपी है, उसने खुद को दरकिनार कर लिया, डिस्टेंस कर लिया। कृष्णा सागर राव जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इस पूरे जो स्टेटमेंट्स हैं राजा सिंह की, उसके साथ खुद को अलग करते हुए ये कहा कि बीजेपी इन किसी भी बातों का समर्थन नहीं करती है, किसी भी तरह की हेट स्पीच का समर्थन बीजेपी नहीं करती है। ऐसा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर राजा सिंह है कौन और कितने समय से वो इस तरह से सुर्खियों में आ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब राजा सिंह ने इस तरह की टिप्पणी की हो। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी तेलंगाना में एक बड़े स्तर पर सीटें हासिल करने की फिराक में है, पूरी कोशिश कर रही है और कैंपेन चला रही है। 2023 में चुनाव होने वाले हैं हैदराबाद में, तेलंगाना में, और इसके चलते राजा सिंह का एक चेहरा है जो बड़े रूप से उभर करके आ रहा है। हम आपको बता दें कि राजा सिंह 2 टाइम एमएलए है गोशा महल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उसके साथ साथ
तकरीबन 75 से ज्यादा इस प्रकार के मामले राजा सिंह के खिलाफ रजिस्टर्ड हैं। हम आपको बता दें कि राजा सिंह इस तरह की जो टिप्पणी है, अभद्र टिप्पणी, मुस्लिम विरोधी जो टिप्पणी है, उसको लगातार करते हुए आए हैं। पहले राजा सिंह ने यह भी कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो राजा सिंह ने यह कहा था कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देंगे, मतदान नहीं देंगे बीजेपी को, उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि 12वीं सदी के सूफी सेंट हैं, उनके खिलाफ भी राजा सिंह ने बड़ी टिप्पणी की थी। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 2018 से जो एक पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था हैदराबाद का नाम बदलकर उसको भाग्यनगर करने का, उसमें राजा सिंह बड़े रूप से सामने आए थे और शामिल हुए थे। और फिलहाल राजा सिंह के खिलाफ 75 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और अलग अलग FIRs उन पर दर्ज की गई हैं और विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ अभी भी जारी है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.